गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग इन्वर्स फंक्शन किए थे। किसी फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं। आज भी एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। देखो क्या होता है। कहता है इफ f इज फंक्शन फ्रॉम a to b, if f is function from a to b, comma g is function from b to c and h is function from a to c, then इसी h को then h is called composite function, then h is called composite function of f and g। तब इसी h को ही जो कि a से c में फंक्शन है, तब इसी h को f तथा g का कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। अब ऐसे समझो फोटो से। ये सेट A है, ये B है, ये C है। f फंक्शन है A से B में, B से C में G फंक्शन है, और इसी A से C में एक फंक्शन H है। A से C में एक फंक्शन कौन है? H। कौन फंक्शन है A से C में? H। तब इसी H को F तथा G का कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तब इसी H को F तथा G का कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो अब ऐसे समझो जैसे कंपोजिट फंक्शन क्या है। मान लो हमको एक छोटा सा उदाहरण लेके कंपोजिट फंक्शन का क्या मतलब है। हमको मान लो ये है भागलपुर, ठीक है, और ये है दिल्ली। हमको भागलपुर से दिल्ली जाना है, ठीक है, भागलपुर से दिल्ली जाना है, और ये है पटना तुम्हारा, ये है पटना। समझो क्या है कंपोजिट फंक्शन। हमको भागलपुर से दिल्ली जाना है, पटना नहीं जाना है। हमको कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। लेकिन अब क्या करें कि डायरेक्ट भागलपुर से दिल्ली का सपोज करो कोई गाड़ी नहीं है। सपोज करो कोई गाड़ी नहीं है दिल्ली का भागलपुर से। तो अब हम भागलपुर से पटना चले जाते हैं, अब फिर पटना से गाड़ी पकड़ के दिल्ली आ जाते हैं। तो हम क्या किए, डायरेक्ट गाड़ी मान लो नहीं है दिल्ली का, मान लो नहीं है, कोई ऐसा प्लेस है जिसका डायरेक्ट गाड़ी नहीं है। तो मान लो हम, और यहां से है उस जगह का गाड़ी। तो हमको जाना है भागलपुर से दिल्ली, पटना नहीं जाना है। लेकिन अब क्या है कि कोई गाड़ी नहीं है, तो हम भागलपुर से पटना चले गए। ध्यान देना। अब फिर पटना से गाड़ी पकड़ के हम दिल्ली चले गए। पटना से गाड़ी पकड़ के फिर दिल्ली चले गए। लेकिन पटना हमको जाने का नहीं था। हमको जाने का नहीं था पटना। हमको कहाँ जाना था? दिल्ली जाना था। तो बीच में मेरा एक क्या हुआ कि यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी नहीं था। पटना गए, पटना से गाड़ी पकड़ के दिल्ली आए। लेकिन जाना तो हमको कहाँ था? सीधे भागलपुर से दिल्ली। सीधे हमको कहाँ जाना था? भागलपुर से दिल्ली। तो ये जो मार्ग से गया ना, यही हुआ कंपोजिट फंक्शन, जो आपको यहाँ समझाए। काम है हमको इसी दोनों से, लेकिन इसके माध्यम से गए हैं। ए से बी में है, बी से सी में है, तब ए से सी में जो फंक्शन होता है उसी को इस दोनों का कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। समझा? अब
अब मान लो इसमें x एलिमेंट है, इसमें y एलिमेंट है, इसमें z का एलिमेंट है। तो तुमको पता है फंक्शन क्या लिखते हैं, ध्यान देना, फंक्शन क्या लिखते हो आपको पता है। तो y बराबर fx लिखते हो, क्या लिखते हो, y बराबर fx है ना, लिखते हो। अच्छा, z बराबर gy लिखेंगे, फंक्शन हम लोग लिखते हैं y बराबर fx, और एक z बराबर hx भी लिखेंगे, z बराबर hx भी लिखेंगे। इसी h को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब देखो z का मान बैठा दो, क्या है, gy, z का मान gy। अब क्या करो, y का वैल्यू बैठा दो, y का y का वैल्यू क्या है, fx, तो gfx हो गया, क्या हो गया, gfx। दैट मीन्स hx बराबर क्या हो गया, gfx, मतलब fx का फंक्शन हो गया जी। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो तुम्हारा h फंक्शन निकला gfx, ये क्या हुआ, फंक्शन का फंक्शन, मतलब फलन का फलन कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। देखो gx नहीं है, क्या है, gfx, fx तो ऑलरेडी एक फंक्शन है, तो इसी को कहते हैं कंपोजिट फंक्शन, इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन का फंक्शन ही कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। इसी को हम लोग गॉग फॉग भी बोलते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मिटाएंगे तब फ्रेश से लिखेंगे। अब क्या हुआ देखो, फंक्शन ऑफ फंक्शन 10 लिख देते हैं, 10 अतः फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। फलन का फलन ही कहलाता है कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, g ऑफ fx, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। अब कुछ मतलब समझो, हम लोग इसको जैसे फॉर कहीं लिखा रहता फाइंड फॉर, तो फॉर का मतलब हुआ f ऑफ gx, f किसका फंक्शन, gx का, f ऑफ gx, इसको पढ़ते क्या है, f ऑफ gx, f ऑफ gx, f gx का फंक्शन, ठीक है। गॉफ g fx का फंक्शन पढ़ते हैं g ऑफ fx, क्या पढ़ेंगे, g ऑफ fx। गॉफ फॉफ, इसका मतलब fx का फंक्शन, f किसका फंक्शन, fx का, f ऑफ fx। गॉग, इसका क्या मतलब, g gx का फंक्शन, g ऑफ
जी एक्स। ये सब मेरा कंपोजिट फंक्शन है। फलन का फलन कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। फलन का फलन कंपोजिट फंक्शन, नॉट ए सिंगल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, फॉग गॉफ फॉफ गॉग, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। मीनिंग क्या है, यहाँ पढ़ते क्या है देखो, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या है आपने समझा। जैसे एक हम उदाहरण लेके और अच्छा से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, मान लो fx बराबर है 2x + 1, एक छोटा सा उदाहरण, और gx बराबर है तुम्हारा मान लो x²। gx क्या है, x², और fx क्या है, 2x + 1। तो तुमसे कह रहा है फाइंड फॉग एंड गॉफ। फॉग एंड गॉफ निकालो। तो देखो क्या करोगे, इधर आ जाना। फॉग का क्या मतलब हुआ, तुमसे फॉग पूछा है, तो फॉग का मतलब देखो एफ जी एक्स का फंक्शन। एफ किसका फंक्शन, जी एक्स का। अब जी एक्स जहां जहां है समझ लो। अब असल में देखो एफ एक्स क्या है, सॉरी जी एक्स क्या है, जी एक्स फंक्शन क्या तुम्हारा x²। जी एक्स क्या है, x²। तो तुमको निकालना है एफ एक्स है 2x + 1, तो एफ जी एक्स निकालना है। तो देखो अभी x है तो तुम लिखा 2x + 1, अभी एफ जी एक्स है तो क्या लिखोगे, 2 × gx + 1। नहीं देखो ना, x के जगह क्या आ गया, x के जगह क्या आ गया, gx। तो तुम रखो इसी फंक्शन में x के जगह gx रखो, जहां x है वहां gx रखो। तो लिखेंगे 2 × gx, ध्यान देना 2 × gx + 1, यही कर दिए। देखो fx है तो x है, x है, f2 रहता तो यहां 2 लिखते ना, तो f gx है, लिखेंगे 2 × gx + 1। अब gx क्या है, मान बैठा दो, gx क्या है, x²। gx क्या है, x², और 1 तो रहिए जाएगा, तो हो गया 2x² + 1। कितना हो गया, 2x² + 1। सिंपल है। देखो फॉग मतलब f ऑफ gx, फिर समझो इस बार, फॉग मतलब f ऑफ gx यहां लिखे हैं। तो अब fx बराबर है 2x + 1, तो f2 होता 2 × 2 + 1, तो f gx क्या होगा, x के जगह आप gx रखिए यहाँ, तो 2 × gx + 1 वही लिखे हैं, और gx का मान x² है, रख दिए। गॉफ क्या होगा, g ऑफ fx, g fx का फंक्शन। अब देखो g क्या है, कैसा फंक्शन है, gx है x², है ना, gx है x²। तो जहां x है x² लिखे, जहां fx है तो fx का स्क्वायर लिखो, fx का स्क्वायर। देखो x है तो x², दूर आता तो 2 का स्क्वायर, तो g fx है तो fx का स्क्वायर। अब fx तुम्हारा कैसा फंक्शन है, fx कैसा फंक्शन है, 2x + 1 का स्क्वायर, मतलब 4x² + 4x + 1 आ गया आंसर, ठीक है। तो कैसे हम लोग फॉग गॉफ फॉफ करेंगे, जो है x के जगह रख देंगे, तो gx था x², तो g2 2 का स्क्वायर, तो g fx का स्क्वायर, और fx कैसा फंक्शन है, 2x + 1 का स्क्वायर। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक आठ और करते हैं।
हो गया। एक और एफ एक्स बराबर है मान लो एक्स क्यूब और जी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। तो कहता है फाइंड फॉग एंड गॉफ। निकालो फॉग का क्या मतलब हुआ। एफ एक और तरीका हम कर ले एफ जी एक्स का फंक्शन। अब हम क्या करते हैं जी एक्स का मान ही यही रख देते हैं मान। तो जी एक्स क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर। तो अब देखो अब हमको निकालना फंक्शन एफ। क्या निकालना है फंक्शन एफ। जी एक्स का मान धर दिया। तो एफ कैसा है एक्स क्यू है। समझना ध्यान से जब एक्स था तब ना एक्स क्यू। एफ 2 रहेगा तो 2 का क्यूब 3 रहेगा तो 3 का क्यूब। अब अगर एफ एक्स स्क्वायर है तो यहां भी बैठा सकते हो एक्स स्क्वायर का क्यूब। एक्स के जगह एक्स स्क्वायर बैठा देंगे पावर 3 तो है तो हो गया ये एक्स का पावर 6। मतलब हम जी एक्स का मान यहीं रख दिए और अब एफ एक्स एक्स के जगह एक्स स्क्वायर खाली रखते जाएंगे। एक्स के जगह एक्स स्क्वायर 3 घात तो है ये। यहां से भी डायरेक्ट जी नहीं बैठा के उसका मान ही बैठा दिए। जी एक्स नहीं बैठा के उसका मान ही बैठा दिए। अब एक्स के जगह पेट वाला बात एक्स के जगह जो अंदर में बात है उसको लिखते रहेंगे है ना। तो हमको निकालना एक्स है तो एक्स क्यू, एफ 2 है तो 2 क्यू, एफ 3 है तो 3 क्यू, तो एफ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का क्यू। अच्छा दूसरा गॉफ। गॉफ का क्या मतलब हुआ जी एफ एक्स का फंक्शन। अब एफ एक्स क्या है माने बैठा तो एफ एक्स है एक्स क्यू। एफ एक्स है एक्स क्यू। इसका मतलब तुमको जी फंक्शन निकालना है। तुमको जी फंक्शन निकालना है एक्स के जगह एक्स क्यू रखना है। तो जी एक्स देखो एक्स है तो एक्स है 2 है तो 2 है समझो 3 है तो 3 है। अब एक्स क्यू है तो एक्स के जगह एक्स क्यू रखेंगे। तो एक्स क्यू स्क्वायर तो है ये भी तुम्हारा x का पावर 6 हो गया। ठीक ऐसे एक और क्वेश्चन एफ एक्स बराबर है साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स बराबर है 2x। मान लो तो फॉग क्या होगा। फॉग का क्या मतलब हुआ एफ ऑफ जी एक्स। तो अब जी एक्स कैसा फंक्शन है 2x। जी एक्स कैसा फंक्शन था अब माने बैठा दिए पेट में। तो अब तुमको f निकालना है तो एफ एक्स एक्स के जगह 2x रखना है। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x। x जहां है वहां 2x रख देंगे x के जगह क्योंकि x था तो x था 2 होगा तो 2 होगा 2x है तो x के जगह 2x। गॉफ क्या होगा समझो बात को पकड़ना है खाली। गॉफ का क्या मतलब हुआ एफ जी एक्स का फंक्शन। तो एफ जी एक्स का मतलब एफ एक्स मान बैठा दो एफ एक्स क्या है साइन स्क्वायर एक्स। तो अब देखो तुमको जी निकालना है लेकिन जी एक्स के जगह क्या है साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो तुम यहाँ एक्स के जगह साइन स्क्वायर एक्स रख दो हो गया एक्स के जगह साइन स्क्वायर एक्स नहीं एक्स के जगह साइन स्क्वायर एक्स। ठीक एक और देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। फॉग गॉफ क्या है समझे। चलो
हो गया, स्क्रीनशॉट लिया करो। देखो एक अच्छा क्वेश्चन, इफ fx बराबर है 8x एंड gx बराबर है x का पावर 1/3, तो कहता है देन फॉग क्या होगा। फॉग क्या होगा, ऑप्शन दे दिया है, देख लो। 3x, बी में है 9x, सी में 4x, डी में 8x। फॉग क्या होगा, ऑप्शन दे दिया है। fx है 8x क्यूब, gx है x का पावर 1/3, देन फॉग क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपसे फॉग पूछा जा रहा है। देखो तो फॉग क्या होगा। फॉग का मतलब हुआ, समझाए थे, फॉग का मतलब f(g(x) का फंक्शन। फॉग का मतलब f(g(x) का फंक्शन, ठीक। अब आइए, gx जो है ना, बैठाइए, क्या है gx, x का पावर 1/3। gx जो है बैठा दिए, x का पावर 1/3। अब देखो, अब हमको तो निकालना है f फंक्शन fx, तो जहां x है वहां इसको बैठाएंगे, जहां x है वहां इसको बैठाएंगे x के जगह। तो अब x के जगह हम लोग क्या रखेंगे, x का पावर 1/3। तो फंक्शन f देखो क्या है, 8x क्यूब, तो x के जगह ये बैठाएंगे, क्योंकि fx ये x है मेरा, x के जगह ये बैठाएंगे, x के जगह ये बैठाएंगे, तो लिखेंगे 8x, x के जगह रखो x का पावर 1/3, ये 3 घात तो है, ये मेरा x है, ध्यान देना, x का पावर 1/3 और 3 घात है, ये 3 कट गया, 8x, x बचा 3, नहीं, ये मेरा x है 8x क्यूब, तो x मेरा यही है मेरा x, तो x के जगह x का पावर 1/3 रखे, 3 था ही, 3 कट गया, 8x, ठीक। एक और देखो, हो गया, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। fx बराबर है 3 - x क्यूब का पावर 1/3। fx है 3 - x क्यूब का पावर 1/3 एंड f कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है। चलो इससे कोई मतलब नहीं, तो डिफाइन किया है, तो कहता है देन फॉग क्या होगा, फॉग f ऑफ fx। ऑप्शन दिया है, देखो, ए नंबर में x का पावर 1/3, बी में दिया है x क्यूब, सी में दिया है x, डी में दिया है 3 - x क्यूब, 3 - x क्यूब डी में दिया है ना। देखो फॉग पूछा जा रहा है तुमसे। फॉग का मतलब हुआ, लिखा दिए हैं पीछे, f ऑफ fx। फॉग का क्या मतलब हुआ, f ऑफ fx। तो अब आप रखिए fx का मान, fx तो पूरा दिया हुआ है 3 घटा x क्यूब का पावर 1/3, यही दिया है। अब देखो, तो मेरा ये fx फंक्शन है, x के जगह ये पूरा बात आपको रखना होगा। हमको फंक्शन f निकालना है, लेकिन जब x था तो x लिखा गया है, f2 है तो यहाँ 2 लिखाएगा, लेकिन अब f3
माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 है। इसका मतलब अब हम x के जगह क्या रखेंगे, समझने के लिए x के जगह क्या रखेंगे, 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 रखेंगे। यही मेरा fx है, x के जगह 3 घटा एक्स क्यू का पावर 1/3। तब यहाँ रखो x के जगह रखना है, निकालना fa है, तो रखो 3 घटा x के जगह क्या यूज करोगे, 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 का पावर 1/3। ये तो है, ये है पावर, x के जगह अब यही रखना है। समझने के लिए इसको लिखे हैं, तो बोलो 3 से 3 तो काट दो, माइनस माइनस प्लस, न माइनस माइनस प्लस 3 माइनस एक्स के जगह रखेगा 3 माइनस एक्स क्यूब। अच्छा क्यूब है, यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो x के जगह रखना है 3 घटा x के जगह हम इसको लिखेंगे 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3 और उसका पावर क्यू है ना, दैट मीन्स इस पर क्यू पावर चढ़ाएंगे, का पावर फिर 1/3 है पूरे का। ये बात है, ये बात है, समझा। 3 घटा एक्स क्यू, एक्स के जगह तो तुम ये रखोगे, ये हम रखे, ठीक है, ये रख दिया। अब इसका पावर 3 है ना, दे दिए, और फिर पूरे का पावर 1/3 है। तो अब क्या है, ये हो गया तुम्हारा 3 घटा 3 घटा घटा प्लस एक्स क्यू न प्लस एक्स क्यू। अच्छा पहले इसका पावर है 3, 1/, इसका पावर है 3, तो इस 3 से 3 को काट दो, 1 मिनट, ये 3 साफ हो गया, तो हो गया 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब का पावर 1/3, 3 भी साफ हो गया, तो बचा एक्स क्यूब का पावर 1/3, मतलब x, क्या बचा x, कहीं है ऑप्शन x, सी नंबर। देखो क्या किया, f ऑफ fx मतलब f fx का फंक्शन, और fx कैसा फंक्शन है, fx कैसा फंक्शन है, fx 3 घटा एक्स क्यू का पावर 1/3 रख दिए। तो अब ये मेरा x हो गया, अब ये मेरा क्या हो गया x, तो x के जगह यहां लिख दिए हैं, तो अब x के जगह इसको रख दो, रखो तो x के जगह, तो 3 घटा x के जगह यही चीज लिखेंगे, 3 माइनस एक्स क्यू का पावर 1/3, अब पावर 3 रह गया, अब पूरे का पावर 1/3 है, तो इसका पावर 3 है, 3 कट गया, तो 3 माइनस एक्स क्यू रह गया, 3 कैंसिल, एक्स क्यू का पावर 1/3, 3 भी कटा, x बचा, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ये कंपोजिट फंक्शन है, फलन का फलन, एक छोटा सा एग्जाम्पल, इफ fx बराबर 2x माइनस 4, तो कहता है फाइंड f2 f0 f-3 निकालो, तो निकालो, छोटा सा बहुत सिंगल फंक्शन कंपोजिट में, चूंकि fx का मान कितने दिया हुआ है 2x माइनस 4, इसलिए f2 x के जगह 2 रख दो, 4 घटा 4 0, f0 रखो, x के जगह 0 रख दो, fx x के जगह 0, 0 घटा 4 माइनस 4, f-3 कितना होगा, तो x के जगह -3 रख दो, 2 गुना -3 x के जगह -3 रख दो, तो हो गया -6 -4 -10, नहीं
ये सिंगल हुआ f2, f3, f0, f4 क्या होगा? तो जो fx है बस x के जगह खाली 2, x के जगह 0, x के जगह -3 रखते जाएंगे, मान आ जाएगा। ये था मेरा, ये सिंगल फंक्शन है। कंपोजिट तो यहाँ है फॉप, फॉग, गॉफ, गॉग, ये सब कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। सवाल भी कुछ किए, अच्छा टॉपिक था कंपोजिट फंक्शन का, इसको देखना। दो ठो फंक्शन दे देगा f और g और पूछ देता है फॉग क्या होगा, गॉफ क्या होगा, फॉप क्या होगा, गॉग क्या होगा। तो दो फंक्शन दे देगा f g, अब फॉप, गॉग, गॉफ, गॉग कोई चीज का ऑप्शन दे देगा क्या होगा। तो कैसे निकालते हैं आप देखें। ये हमेशा समझना कि ये x का वैल्यू होता है, ये x होता है। जो फंक्शन पूछेगा x के जगह यही पेट वाला बात रखेंगे, अंदर वाला x के जगह, और मान निकाल देंगे जो पूछे। ठीक, तो अच्छा से देखना कंपोजिट फंक्शन। एक और फंक्शन बचा है जो कल करेंगे, पेरियोडिक फंक्शन, 17 नंबर में लास्ट। कल एक और फंक्शन बचा है पेरियोडिक फंक्शन, ठीक है, कल करेंगे। तो आज का क्लास इतना ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सारा अच्छा से उतार लेना, फॉग, गॉफ, फॉप, और उतार के अच्छा से देखने का, समझने का कोशिश करना कैसे करते हैं। बस समझो ना, x के जगह हमेशा ये पेट वाला बात रखना, x के जगह हमेशा ये पेट वाला। तो अभी ये जो भी fx था लिख दिया, अब ये मेरा x है, x के जगह हम ये पूरा चीज लिखेंगे, x के जगह ये पूरा चीज, और ये 3 ये सब कांस्टेंट तो रहेगा, उससे हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ x के जगह ये चीज को उतारते जाना है। ठीक, तो कल मिलते हैं फिर फंक्शन में, पेरियोडिक फंक्शन के साथ। चलो तब तक के लिए इतना ही, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।